नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। तो सुर्खी से पूर्व बीजेपी विधायक हैं पारुल साहू, जो कि अब कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं और बताया जा रहा है कि सुर्खी से ही पारुल साहू को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। गोविंद सिंह राजपूत के अपोजिट पारुल साहू कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो सकती हैं। और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बयान दिया और कहा कि ये पारुल की घर वापसी है और इनका पूरा परिवार कांग्रेस में ही रहा है। ये बयान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से दिया गया है। तो बीजेपी को बड़ा झटका और पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। तो उपचुनाव में सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत को ये टक्कर दे सकते हैं पारुल साहू। बीजेपी की पूर्व विधायक हैं। 2013 में बीजेपी से चुनाव उन्होंने जीता था और गोविंद सिंह राजपूत को ही हराया था। और अब एक बार फिर से 2020 के उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत के अपोजिट ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई जाएंगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हो कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे और उनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ है, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी। एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं। जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को वोट बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आप चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सोने की सरकार, एक घोड़ी की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सोने की राजनीति होगी बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं करी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं कोई मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ गए कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर भी बिक सकते हैं मध्य प्रदेश के, वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा। कि बिकाऊ राजनीति क्या अपने प्रदेश में चलेगी? गोली बोल दो, सरकार बना दो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व? ये प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच तो आपको बता दें कि पारुल साहू, जो कि बीजेपी की पूर्व विधायक थी, बीजेपी नेता थी, अब कांग्रेस नेता हो चुकी हैं। और आज ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता से कुछ देर पहले ही ग्रहण करवाई है। घर वापसी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनकी बताया है और बताया है कि पूरा परिवार कांग्रेस में ही रहा था और अब पारुल साहू भी कांग्रेस में आ चुकी हैं। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, कांग्रेस में शामिल हुई है पारुल साहू,
लेकिन कांग्रेस इसे घर वापसी बता रही है। दूसरी तरफ ये बात भी है कि 2013 में जिन गोविंद सिंह राजपूत को हराया था पारुल साहू ने, अब एक बार फिर से दूसरी पार्टी की तरफ से उन्हीं के अगेंस्ट खड़ी होने की खबरें भी हैं। बिल्कुल जया, अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कमलनाथ की मौजूदगी में पारुल साहू ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जो पारुल साहू के पिता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। इसके साथ ही पारुल साहू के जो चाचा हैं वो आज भी कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो उनका परिवार है वो कांग्रेसी ही था और कांग्रेस में ही पारुल साहू की घर वापसी हुई है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है उस नारियल को फोड़ देते हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश से अब जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में नेता मेरे से पूछते हैं तुम उसी प्रदेश से आते हो ना जहां पर राजनीति नेता बिकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का वोटर नहीं बिकता है। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं, बीजेपी की जनता सच्चाई का साथ देगी। इसके साथ ही पारुल साहू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जीत के लिए नहीं, मैं तो घर वापसी है मेरी तरह से। कांग्रेस का मेरा परिवार था और मैं वापस उसी परिवार में जा रही हूँ। मैं जनता की आवाज बनना चाहती हूँ, जनता की आवाज उठाना चाहती हूँ। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया क्या आप सुर्खी में कांग्रेस का झंडा थामे हुए चुनाव लड़ते नजर आएंगे, उन्होंने कहा कि इस पर जो फैसला लेना है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेना है। फिलहाल तो मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। अच्छा वैभव जी, ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि जो भी फैसला लेना है वो कमलनाथ को लेना है, मैं अपनी घर वापसी कर रही हूँ, मैं घर वापस आ गई हूँ, ये एक तरह से आप भी समझते हैं वैभव जी कि केवल बयानबाजी मीडिया के सामने होती है, लेकिन सच्चाई पर्दे के पीछे कुछ और चलती है कि सारी शर्तों को मानने के बाद सारी बातचीत करके ही पारुल साहू पार्टी में गई हैं कि आप मुझे इस जगह से टिकट अगर देंगे उपचुनाव के लिए तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करती हूँ। ये पर्दे के पीछे का खेल कुछ और रहता है और पर्दे के आगे जनता को, लोगों को दिखाया कुछ और जाता है। जया, ये अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश है, क्योंकि अब तक पारुल साहू बीजेपी से चुनाव लड़ती थी और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब दोनों ही नेता गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आ चुके हैं और अगर कोई एक नेता का वर्चस्व होता है, कोई एक नेता चुनाव लड़ता है तो वो दूसरे नेता की जो राजनीति है उस पर उनकी पकड़ कमजोर कर देता है। उनके कार्यकर्ताओं को एक तरीके से साइड करने की कोशिश की जाती है। तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए इस तरह का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही स्पष्ट है कि परिवार में जो अधिकतर बड़े लोग हैं वो कांग्रेस में रहे हैं। हालांकि 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा था गोविंद सिंह राजपूत के सामने ही, और अब फिर से शायद वही हम तस्वीर देखेंगे कि कांग्रेस के झंडे के तले और पारुल साहू चुनाव लड़ रही हैं, वहीं गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता को देखना है, जनता को जवाब देना है कि कौन सा नेता उन्हें ठीक लगता है। हालांकि जो आपने कहा सवाल बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी होंगी जिसके आधार पर पारुल साहू की कांग्रेस हुई है। लेकिन वापसी के बाद कांग्रेस को पारुल साहू के पार्टी में आने से कितना फायदा मिलता है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। एक सवाल और वैभव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सुर्खी से उन्हें टिकट देने की बातें की जा रही हैं कि सुर्खी से कांग्रेस की प्रत्याशी वो हो सकती हैं। क्या यहाँ से ये सिंगल नाम है पारुल साहू के रूप में, या और भी ऐसे चेहरे हैं जो अगर कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू बनती हैं तो पीछे से विरोध के स्वर उठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, विरोध के सुर जरूर खड़े होंगे, सुर्खी में उठेंगे भी। लेकिन किस तरह से कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उनके जो चाचा हैं वो भी कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही पारुल साहू के जो पिता थे वो भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, कमलनाथ के अच्छे मित्र भी रहे। इसके साथ ही राजेंद्र कुमार मोहासा का भी नाम इस वक्त सुर्खी में चल रहा है कि कांग्रेस उनको वहां से टिकट दे सकती है। लेकिन अब पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो चुकी है तो कांग्रेस के सामने भी थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होंगी कि वो किसे अपना टिकट दें, किसे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन लंबे समय से कोशिशें कमलनाथ की तरफ से की जा रही थी कि पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो जाए। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, तब से ही लगातार उनकी नाराजगी सामने आ रही थी और उसी का फायदा अब शायद ये कहे कि कांग्रेस ने उठाया है और पारुल साहू भी उपचुनाव को देखते हुए अपनी जमीन बचाने की कोशिशों में कांग्रेस में शामिल हो गई, क्योंकि यहां से ये संभावना है कि उन्हें सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है।